हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर चलती हुई बाइक से एक ही बार चाबी निकाल लिया जाए तब आपकी बाइक में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि बस ऐसे चाबी निकाल दिया तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर बाइक रनिंग कंडीशन में उसी समय अगर आपकी कोई चाबी निकाल देते या फिर आप खुद ही निकाल देते हो तब बाइक कैसा रिएक्ट करेगी। क्या बाइक झटके खाएगी, क्या बाइक में अजीब अजीब नॉइस आएंगे, क्या बाइक बंद हो जाएगी, कुछ भी होगा आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ ही में मैं आपको बताऊँगा कि वैसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चलती हुई बाइक से चाबी निकाल लेते हो या फिर ये किल स्विच को ऑन ऑफ कर देते हो, मतलब ऑफ कर देते हो, तो आपकी जो बाइक है उसमें कुछ नहीं होगा। ना आपकी बाइक ना आपकी बाइक ज़्यादा आवाज़ करेगी, ना ही आपको चेन का साउंड आएगा। बाइक नॉर्मली चलते रहेगी, सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो ऑफ हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। अभी मैं बाइक चलाऊँगा और एक ही बार चाबी निकालूंगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में क्या हो रहा है। तो वैसे अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखना है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता तो फॉलो भी कर लीजिएगा। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखा जाए कि अगर चलती हुई बाइक से चाबी निकालेंगे तो क्या होगा। अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया है, तो फर्स्ट गियर में नहीं ट्राई करेंगे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं तब इसको ट्राई करते हैं। अभी बाइक चल रही है सेकेंड गियर पे। अब ये लगा दिया मैंने थर्ड गियर। अभी जैसा आप लोग देख सकते हो कि बाइक चल रही है लगभग 33-35 की स्पीड पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी अगर मैं चाबी निकाल दूंगा तो क्या होगा। ये देखिए यहाँ आ गया चाबी मेरे हाथ में, लेकिन आप लोगों ने देखा कि बाइक चल ही रही थी, मतलब मेरे को वापस से चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाइक अभी भी मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूँ तो बाइक आगे जा रही है। तो चाबी निकालने से क्या होता है ये मैं अभी आपको ये तो बताऊंगा। एक बार मैं अभी आपको और करके दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा और स्पीड पकड़ लेता हूँ और फिर मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं फिर से वापस आ गए 35 की स्पीड पे। अब फिर से मैं आपको चाबी निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए चाबी मेरे हाथ में आ गया और बाइक अभी भी चल रही है, इंजन आवाज़ कर रहा है। ये देखिए मैंने एक्सेलरेटर दिया और अभी भी जो बाइक है वो चालू कंडीशन में, बाइक ऑफ नहीं हो रही है। तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस बार हम लोग ज़्यादा स्पीड पे ये चीज़ ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, चाबी मैंने अपने हाथ में निकाल दिया है, लेकिन अभी भी बाइक चल रही है। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वापस से मैंने बाइक को चालू किया और यहाँ पे आप लोग इंजन का पूरा आवाज़ सुन सकते हो कि इंजन अभी भी चालू है। तो देख लिया आप लोगों ने कि अगर आप लोग बाइक का चाबी निकाल देते हो, मतलब बाइक की कभी भी अगर निकाल देते हो या फिर अगर आप लोगों के कोई दोस्त मजाक करते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बाइक में कुछ नहीं होगा। अब कैसे कुछ नहीं होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वापस से चलते हैं अपने वही वाले लोकेशन पर। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, चाबी निकालने के बाद अगर मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूँ तो बाइक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है बाइक के जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो सभी बंद हो जा रहे हैं जैसे ही मैं चाबी को बंद कर रहा हूँ। तो लेकिन जहाँ तक बात है कि बाइक में इंजन का साउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इंजन के अंदर का जो सिलेंडर है उसका मूवमेंट हो ही रहा है। इंजन का जो आरपीएम है वो भी चल ही रहा है, वो ज़ीरो नहीं हो रहा है।
तो चलिए अभी और डिटेल में अभी मैं आपको समझाता हूँ अपने वही वाले लोकेशन पे पहुँचकर। तो अब वापस आ गया मैं वही वाले लोकेशन पर जहाँ से वीडियो को स्टार्ट किया था। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हो। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पहले मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ, अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि चलती हुई बाइक से अगर आप लोग चाबी निकालते हो तो इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछोगे कि भाई वापस जब भी चाबी लगा दे रहा था तो मतलब इंजन वापस से कैसे रन कर रही थी बिना बाइक को चालू किए हुए। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है ये आरपीएम। अब यहाँ पे ये जो आपको आरपीएम दिख रहा है, यही आरपीएम जो है ये बाइक को ऑफ नहीं होने देता। मतलब बाइक के अंदर का, इंजन का अंदर का जो मूवमेंट होता है ये चालू ही रहता है, क्योंकि जो पीछे का व्हील है वो घूमते रहता है और पीछे का जो व्हील है वो इंजन के साथ कनेक्ट रहता है। तो अगर व्हील का मूवमेंट होगा तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसका भी मूवमेंट होगा। और जब तक बाइक जीरो नहीं होगी, अगर मैं अभी यहीं पे बाइक पूरी जीरो कर देता चाबी निकालने के बाद, तो फिर वापस अगर मैं चाबी लगाता तो बिना सेल्फ मारे बाइक आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि जो व्हील का मूवमेंट है, पीछे वाला व्हील का मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस हो रहा था, मतलब जीरो की स्पीड तक मैंने जाने ही नहीं दिया। तो व्हील का मूवमेंट हो रहा था जिसकी वजह से इंजन के अंदर का सिलेंडर का मूवमेंट हो रहा था। अनलेस जब तक सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसका मूवमेंट होते रहेगा तब तक बाइक बंद नहीं होगी। जैसे ही पिस्टन जो होता है सिलेंडर के अंदर वो एक ही जगह पे स्टॉल हो जाएगा, एक ही जगह पे रुक जाएगा, तब आपकी जो बाइक है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी। आप चाबी निकालो चाहे नहीं, आपको फिर से सेल्फ या किक मारना होगा। तो यही सिंपल सा फंडा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर चलती बाइक से चाबी निकाल दोगे तो बाइक बंद हो जाएगी, बाइक गियर में फंस जाएगी या फिर बाइक खटखट करने लगेगी, चेन वैन का नॉइज आएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी बाइक का मूवमेंट होते रहेगा तब तक आपकी बाइक बंद नहीं होगी। हाँ, आपकी बाइक जीरो की स्पीड तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जीरो की स्पीड में जब क्या होगा, सिलेंडर के अंदर का पिस्टन का भी जो मूवमेंट है वो भी पूरा एकदम से बंद हो जाएगा और वो बंद होगा तब बाइक कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी, आपको फिर से चालू करना ही होगा। तो इसीलिए अगर आपके साथ कोई मजाक करता है, चलती हुई बाइक से चाबी निकाल देता है, मतलब अगर कोई ऐसे करके निकाल देता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। फिर से अगर आप लोग चाबी लगाओगे तो कुछ बाइक में असर होगा नहीं। अगर आप लोग मतलब जैसा मैंने आपको बता दिया, एकदम से जीरो नहीं आना है। जीरो पे एकदम से आ जाओगे तो हो सकता है कि गियर वेयर में बाइक रहेगी तो थोड़ी बहुत खटखट करेगी, लेकिन जब तक स्पीड में है आपकी बाइक, मतलब थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करिए 10 की एमपीएच 20 की एमपीएच से ऊपर, तो इंजन बंद नहीं होगा। तो यही सिंपल सा फंडा है। बहुत लोग सोचते हैं कि चाबी निकाल देने से कुछ इंजन पे हार्म पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा करोगे और फिर आप लोग बार बार किसी को दिखाओगे तो हो सकता है इंजन पे थोड़ा सा लोड पड़े, लेकिन कोई मतलब कभी कभी अगर कोई मजाक करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम फंडा किल स्विच के साथ भी है, क्योंकि किल स्विच भी क्या करता है कि आपकी ये जो की वाला है, ये की वाला ही काम करता है। क्योंकि किल स्विच अगर आप लोग ऑफ कर दोगे तो बाइक ऑफ हो जाएगी, लेकिन अगर बाइक रनिंग ही कंडीशन में, मतलब बाइक चल रही है 20-30 की एमपीएच पे, फिर वापस से किल स्विच मारोगे तो बाइक ऑन हो जाएगी बिना सेल्फ को दबाए। तो दोस्तों यही होता है कि अगर आप लोगों का कोई चाबी निकाले, किल स्विच ऑफ करे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इंजन पे से कोई भी लोड नहीं पड़ता। तो मैंने आप लोगों को डेमो दिखा दिया कि अगर चलते कंडीशन में कोई चाबी निकालेगा तो क्या होगा। डेमो में भी मैंने आप लोगों को पूरा चाबी निकाल के दिखा दिया कि बाइक चली रही है, वापस से जैसे चाबी लगाया मैंने तो सेल्फ मारने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और यही सेम चीज़ किल स्विच के साथ भी है, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और छोटी मोटी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक चीज़ तो बोले ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे आपको आरपीएम दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थ्रॉटल देता हूँ तो यहाँ पे आपको आरपीएम दिख रहा होगा कि आरपीएम ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही बाइक चलते रहती है तो ये कभी भी कम्प्लीटली ज़ीरो पे नहीं आता है। अगर बाइक चलेगी तो ये 1 2 3 4 जितना मतलब बाइक की स्पीड होगी उतना ही यहाँ पे आरपीएम भी आपको दिखेगा। तो इसीलिए जब तक यहाँ पे आरपीएम आपको दिख रहा है 1 2 से ऊपर, अगर आपकी कोई चाबी निकाल लेता है, किल स्विच ऑफ भी कर लेता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसी चाबी वापस लगाओगे, जैसी किल स्विच ऑन करोगे, बाइक चलने लगेगी, कोई सेल्फ किक मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आरपीएम ज़ीरो पे नहीं आना चाहिए, ये इसका एक मतलब आप लोग बोल सकते हो फैक्ट है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। आज का भी वेदर बहुत ही बढ़िया है, जैसा आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।